अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में बुक रिव्यू करना सीखेंगे दैट हाउ टू राइट अ गुड बुक रिव्यू। तो बुक रिव्यू सीखने से पहले, उसको समझने से पहले हमें कुछ पॉइंट समझने पड़ेंगे। सबसे पहले बुक रिव्यू में पॉइंट या हेडिंग या कोई पैराग्राफ आता है, वो आता है ब्रीफ इंट्रोडक्शन का, कि आपने जो बुक आपने सेलेक्ट की है जिस पे आप रिव्यू करना चाह रहे हैं उसके ऊपर आपने एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देना है कि बुक में क्या क्या है। दूसरा, आपने ऑथर के बारे में बताना है कि ऑथर का बैकग्राउंड क्या है, उसकी फील्ड ऑफ एक्सपर्टीज़ क्या है, रेदर उसने जो बुक लिखी है रेदर इट इज़ इंक्लूडेड इन हिज एक्सपर्टीज़ और नॉट। तीसरा पॉइंट है मेन आर्गूमेंट्स इन द बुक, कि बुक में राइटर ने या ऑथर ने कौन कौन से मेन आर्गूमेंट को टच किया है। हर एक बुक का एक मेन आर्गूमेंट होता है, हर एक चैप्टर का मेन आर्गूमेंट होता है। तो आपने पूरी बुक का एक मेन आर्गूमेंट बताना है कि उसने अपनी बुक का मेन आर्गूमेंट क्या है, उसके लिखने का मकसद क्या है। चौथा पॉइंट है एनालिसिस। चौथी जो हेडिंग या चौथा पैराग्राफ जो होगा आपके बुक रिव्यू का, वो एनालिसिस होगा। आपने एनालाइज करना है इस रीडिंग को, इस बुक को, कि उसकी एक्सपर्टीज़ कहाँ तक लाई कर रही है। क्रिटिकली एनालाइज करना है कि ऑथर ने क्या क्या चीज़ें टच की हैं, क्या चीज़ें टच नहीं की, क्या क्या चीज़ें उनसे रह गई, या कहाँ पे फ्लॉ लाई कर रहे हैं उनकी राइटिंग में। तो ये एनालाइज करना होगा। उसके बाद कंक्लूजन हम देंगे, एक कंक्लूजन का पैराग्राफ होगा जो कंक्लूजन में पूरी बुक का कंक्लूड करना है और एक बुक रिव्यू को भी कंक्लूड करना है। तो आप लोग की आसानी के लिए, समझने के लिए मैंने एक बुक चूज़ की है जिस बुक का टाइटल है बिस्मार्क, और ये लिखी गई है बाय एडगर, और ये बुक कवर पेज है। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे कि इंट्रोडक्शन में हमने क्या लिखना है बुक रिव्यू के। तो एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन आपने लिखना है, वो छोटा छोटा जो उसमें मेन पॉइंट्स हैं किताब में या बुक में जो मेन पॉइंट्स हैं वो आपने लिखने हैं। जैसे कि बुक बहुत इंफॉर्मेटिव रही है और ये डिवाइड रही है कितने सेक्शंस में, और हर एक सेक्शन में किस किस चीज़ के बारे में बात की गई है। अगर थोड़ा सा लेंथी करना चाहते हैं तो, वरना उसकी इतनी ज़रूरत नहीं है। तो मेजर चीज़ें बतानी है आपने बुक में कि किस किस चीज़ को टच किया गया है, सोशल फिनोमिना को टच किया गया है, पॉलिटिकल को या रिलीजियस को। ये आपने खुद इसको पढ़ते हुए, रीडिंग करते हुए इसको खुद सेंस करना है और उसको फिर अपने ब्रीफ इंट्रोडक्शन में मेंशन करना है ज़रूर। इसके बाद मेन आर्गूमेंट जो है बुक के अंदर, वो आपने मेंशन करने। ये एक से ज़्यादा पैराग्राफ में भी हो सकते हैं। ये मेन आर्गूमेंट एक पैराग्राफ आप लिख लें अपने रिव्यू में, या 2 लिख लें या 3 लिख लें। कोशिश करें 3 से ज़्यादा पैराग्राफ ना हो। तो जितने मेन आर्गूमेंट हैं वो आपने इस मेन आर्गूमेंट के सेक्शन में लिख देने। जिस तरह मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, इस बुक के मेन 3 आर्गूमेंट मैंने चूज़ किए थे, लेकिन यहाँ पे आप लोगों के साथ मैं एक शेयर करूँगा जिसमें बिस्मार्क का, उन्होंने बुक लिखी गई है बिस्मार्क के ऊपर। तो एडगर ने पॉलिटिकल लाइफ के बारे में, उसके बारे में बताया गया है, और ऐसी हर्डल्स बताई गई हैं बिस्मार्क की लाइफ के रिलेटेड, जो उसके पॉलिटिकल मोटिव्स को अचीव करने के लिए जो उनको हर्डल्स फेस करनी पड़ी हैं। तो ये टोटली जो बुक है रिवॉल्व कर रही है सिर्फ बिस्मार्क की पॉलिटिकल लाइफ पे, और जो उनको मुश्किलात आई हैं अपने पॉलिटिकल गोल्स को अचीव करने के लिए। तो ये इस बुक का मेन आर्गूमेंट है कि बुक को, मेन आर्गूमेंट को पढ़ के आपको पता चल जाए कि बुक किस चीज़ के बारे में है। या आपका रिव्यू, अगर कोई मेन आर्गूमेंट आपके रिव्यू का कोई पढ़ता है तो उसको ये समझ आ जानी चाहिए कि ये बुक मैं पढ़ूँगा या किस बारे में है, या मैं इस बुक को पढ़ते हुए किस चीज़ के रिवॉल्व घूमूँगा, किस चीज़ के किस आर्गूमेंट पे या किस इवेंट के बारे में मैं आशना होऊंगा या इनलाइटेंड होऊंगा किसी चीज़ के बारे में। तो ये आपका मेन आर्गूमेंट होगा इस अपने रिव्यू में किसी भी बुक के बारे में। इसके बाद आपने ऑथर के बारे में बताना है कि ऑथर के लाइफस्टाइल कैसा है, या उसकी जो स्टडी थी, उसकी जितनी भी लाइफ की स्टडी रही है या उसका जो एक्सपर्टीज़ रही है वो किस सब्जेक्ट में रही है,
या अगर कोई बताना चाहते हैं कि वो कोई पढ़ाते भी हैं या कोई टीचर हैं, प्रोफेसर हैं, तो वो भी मेंशन कर दें अपने ऑथर वाले सेक्शन में। और अगर उनको कोई अवार्ड मिला है या किसी किस्म का उसको कोई नोबेल प्राइज़ भी अगर उन्होंने कोई नॉमिनेट हुए हैं या उनको मिला है, तो वो भी मेंशन कर दें यहाँ पे। और कुछ इसके बारे में अगर ये भी देखना लाजमी है कि रेदर जो ऑथर है, जो उन्होंने बुक लिखी है, इज़ ही और शी हैज़ द एम्पल नॉलेज अबाउट दैट स्पेसिफिक एरिया और नॉट, ये देखना ज़रूरी है। जिस तरह एडगर साहब हैं, उनका बहुत डीप नॉलेज है मॉडर्न जर्मनी के बारे में, तो इसीलिए उन्होंने बिस्मार्क के ऊपर बुक लिखी है, क्योंकि बिस्मार्क खुद एक जर्मन थे और उनको जो ऑथर हैं उनको जर्मन का डीप नॉलेज है, इसीलिए उनका जो इस सब्जेक्ट के साथ जो रिलेशन है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग, बॉन्डिंग उनकी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो ये आपको देखना पड़ेगा कि जो ऑथर है उसकी रिलेशन कैसे है अपने टॉपिक के साथ, कि बॉन्डिंग कैसी है उसकी। दूसरा, ऑथर के मेजर पब्लिकेशंस भी बता दें कि उनकी मेजर कौन कौन सी बुक्स हैं, दूसरी या कुछ आर्टिकल्स हैं मेन जो बहुत फेमस हैं, जो उनकी पब्लिश हुए हैं, वो भी आपने ज़रूर मेंशन करने हैं अपने ऑथर वाले सेक्शन में। इसके बाद एनालिसिस का सेक्शन आएगा। एनालिसिस सेक्शन काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल और काफ़ी मुश्किल होता है बुक रिव्यू लिखने के लिए। इसमें आपको सबसे पहले बताना पड़ता है कि जो ऑथर है वो बाइस्ड है या नहीं है, या वो जो आर्गूमेंट जनरेट कर रहा है अपनी बुक में, जो वो आर्गूमेंट दे रहा है, तो वो बाइस्ड है या नहीं है, एक तरफा है या वो न्यूट्रल है अपने आर्गूमेंट जनरेट करने में। तो ये बहुत ज़रूरी होगा। इसके साथ साथ ऑथर का ये भी देखना ज़रूरी है कि वो ऑब्जेक्टिव है अपने राइटिंग में, वो किसी किस्म का इंक्लाइंड तो नहीं है, किसी की तरफ टिल्ट तो नहीं कर रहा कि वो किस चीज़ पे बुक लिख रहा है वो उसके ज़्यादा फेवर में है चला गया है या उसके ज़्यादा अगेंस्ट चला गया है। ये चीज़ देखना बहुत ज़रूरी है कि वो किसी चीज़ से इन्फ्लुएंस तो नहीं हो रहा है या किसी चीज़ का प्रेशर तो नहीं है उसके ऊपर। तो ये चीज़ देखना भी बड़ी ज़रूरी है। इसके बाद हमें फैक्ट्स देखने पड़ेंगे। जो राइटर ने बुक में फैक्ट्स दिए हैं वो उसको इंटरप्रेट कैसे कर रहा है, कि कुछ ऐसे फैक्ट्स होते हैं जो ऑथर होते हैं जो अपनी किताब में ऐसे फैक्ट्स डालते हैं जो अपना आर्गूमेंट को प्रूफ करने के लिए उसको यूज़ कर रहे होते हैं। तो हमें ये भी देखना पड़ेगा कि ये राइटर जो है, ऑथर जो है, वो जो फैक्ट्स बुक में दे रहा है, मेंशन कर रहा है, उसका नेचर क्या है, वो किस सेंस में दे रहा है, या वो किसी को चीज़ को फेवर करने के लिए तो नहीं है, या किसी चीज़ को अनयूजुअल प्रूफ करने की कोशिश तो नहीं कर रहा। ये देखना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद ये देखना पड़ेगा कि ऑथर ने क्या मेथोडोलॉजी को अप्रोच किया है अपनी बुक लिखने के लिए। दो किस्म की मेन मेथोडोलॉजीज होती हैं आरएम रिसर्च मेथोडोलॉजी में, जो एक तो क्वालिटेटिव होता है, क्वांटिटेटिव होता है। तो ये देखना बहुत ज़रूरी है कि ऑथर ने क्वालिटेटिव अप्रोच अपनाई है या क्वांटिटेटिव अप्रोच अपनाई है। तो ये चीज़ भी आपको अपने एनालिसिस सेक्शन में एक सेंटेंस में लिखना ज़रूरी होगा कि कौन सी अप्रोच ऑथर ने अपनाई है। तो फेलियर्स ये इस तरह नहीं देखेंगे हम इसको, ऑप्ट नहीं करेंगे कि फेलियर के ऑथर जो है वो फेल हो गया बुक लिखने में। इसको हम ऐसे यूज़ करेंगे इस टर्म को कि उस ऑथर ने अपने आर्गूमेंट को प्रूफ करने के लिए कुछ चीज़ों को छोड़ तो नहीं दिया अपने आर्गूमेंट को प्रूफ करने के लिए, या कोई ऐसी इवेंट है, कोई ऐसा पर्सनैलिटी जिसके बारे में वो किताब लिख रहा है या एक चैप्टर लिख रहा है, तो कोई ऐसा सेक्शन तो नहीं है जिसको उसने छोड़ दिया हो, या जो कोई एक ऐसा डायमेंशन हो जिसको उसने इन टच करना छोड़ दिया हो या भूल गया हो या रह गया हो। तो ये फेलियर को हम ऐसे लेंगे कि वो कोई एक आध डायमेंशन को टच करना या उसका बताना या उसका लिखना वो रह गया हो। तो ये चीज़ इस तरह हम इसको राइट डाउन करेंगे, लेकिन इसको हम इस सेंस में करेंगे कि वो उसको हम मेंशन करेंगे कि ऑथर ने वो वाली डायमेंशन टच नहीं की, ना कि हम उसको क्रिटिसाइज़ करें। हमारा कोई क्रिटिसाइज़ बुक रिव्यू में नहीं होता,
बुक रिव्यू में सिर्फ जस्ट बताना होता है कि आपने क्या चीज़ मेंशन करना छोड़ दी है और क्या मेंशन कर दी है। इसके बाद हम कंक्लूजन पे आएंगे और कंक्लूजन में हम ये बताएंगे कि इस बुक का मेन मोटिव क्या था लिखने का, और ये बुक किस बेस पे लिखी गई है, और अगर इसमें कोई रिसर्च बेस है तो वो हम लिख देंगे कि ये बड़ी रिसर्च बेस बुक है और बड़ी अच्छी बुक है। और दूसरा, इसको फिर हम रिकमेंड भी करेंगे लाजमी कि हम ये बुक किसको पढ़ने के लिए रिकमेंड करेंगे। अगर जिस तरह बिस्मार्क की बुक है तो मैं इसको रिकमेंड करूँगा कि ये यूरोपियन हिस्टोरिकल रिसर्च पे बेस है, और को उसके स्टूडेंट्स, अगर कोई यूरोपियन हिस्ट्री पढ़ना चाहता है तो उसके स्टूडेंट्स और इवन प्रोफेसर्स भी इसको एक दफ़ा पढ़ें, और उनके लिए यूरोपियन हिस्ट्री बड़ी आसान हो जाएगी इसको पढ़ने के बाद। काफ़ी उनका हॉरिजॉन जो है काफ़ी बड़ा हो जाएगा इसको पढ़ने के बाद। इसके बाद मैंने ये बुक रेफ़र किया डिप्लोमेट्स को भी, और वो इसलिए डिप्लोमेट्स को रेफ़र किया क्योंकि बिस्मार्क की फॉरेन पॉलिसीज़ बड़ी अच्छी थी और काफ़ी स्ट्रॉन्ग रही हैं, तो इसलिए मैंने डिप्लोमेट्स को भी ये रेफ़र कर दी बुक कि आप भी पढ़ें इसको। तो कंक्लूजन में आपने एक बुक का एक छोटा सा रिव्यू देना है, बिल्कुल कोई 3-4 सेंटेंस में, और उसके बाद आपने रिकमेंड कर देनी है बुक कि आप ये किसको रिकमेंड करना चाह रहे हैं। मैं एक छोटा सा सजेशन दूंगा उन लोगों को जो अभी लर्निंग प्रोसेस से गुजर रहे हैं, जो एग्ज़ाम्स के करीब हैं, या जो चाहते हैं कि हम बुक रिव्यू एक इन अ शॉर्ट टाइम पीरियड हम इसको लिख लें बुक रिव्यू को। तो उसका एक अच्छा तरीका ये है कि बुक जब आप सेलेक्ट करते हैं तो उसका कंटेंट देख लें सबसे पहले। कंटेंट पढ़ने के बाद आप इंट्रोडक्शन पढ़ें उस बुक का और एक कंक्लूजन पढ़ लें। उसके बाद आपको एक बुक का आइडिया हो जाएगा कि बुक में किस किस चीज़ के बारे में बताया गया है। तो इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन के बाद आप जब चैप्टर पे आएंगे तो चैप्टर्स का आपने सिर्फ पहला पैराग्राफ और लास्ट वाला पैराग्राफ पढ़ना है। बीच से भी अगर आप एक आध पैराग्राफ पढ़ लें तो कोई आपके लिए अच्छा ही होगा। और इस तरह हर चैप्टर का आप 2-2, 3-3 पैराग्राफ पढ़ लें, एक शुरू वाला, आखिर वाला और मिड से 1-2 पढ़ लें। तो ये बुक जो है आपकी तकरीबन 3-4 घंटे 5 घंटों में आपकी पूरी बुक इस तरह ख़त्म हो सकती है, अगर आप एक्सटेंसिव रीडिंग नहीं करना चाहते तो ये एक बेस्ट एक बोनस पॉइंट है, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। और इसके अलावा अगर फिर भी आप लोगों को कोई इशू हो बुक रिव्यू लिखने में, कोई मसला आ रहा हो, कोई चीज़ समझ ना आई हो, तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। और थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।